दोस्तों नमस्कार। अभी मैं मौजूद हूँ समस्तीपुर जिला के विद्यापति प्रखंड अंतर्गत हरपुर बोछा पंचायत में। जो यह पंचायत के शुभ अवसर पर यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग नव वर्ष मनाने आते हैं। ये मनरेगा पार्क है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, स्थानीय पत्रकार हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुखिया जी को क्या समझ में आया जो मनरेगा पार्क का निर्माण किए। क्या नाम हुआ सर? नमस्कार, प्रणाम। मैं रिपोर्टर रवि। अभी इसी विधानसभा के भी हम रिपोर्टर हैं। ऐसा पार्क पूरे बिहार के अंदर किसी मुखिया प्रतिनिधि जो होता है उसके द्वारा निर्माण नहीं कराया जाता। अच्छे विधायक संसद, जहाँ तक कि मंत्री की बात है, इस बिहार के अंदर ऐसा पार्क का निर्माण नहीं कराया गया है। और ये एक ऐसे बिहार के इकलौता मुखिया है जिन्होंने खुद मनरेगा के थ्रू ऐसा पार्क का निर्माण कराया है, जहाँ की आज 1 जनवरी के लिए लाखों की संख्या में अगल बगल के जिले से, मतलब पंचायत नहीं, जिले से यहाँ युवा युवती, बुजुर्ग महिलाएं, अन्य आदमी यहाँ पे आते हैं। इस पार्क का जो लोकार्पण किया है इसको देखने के लिए 1 जनवरी की, क्यों ना ऐसे क्वालिटी हर उस मुखिया के अंदर होना चाहिए जो इस पंचायत के अंदर रहते हैं, उनका होना चाहिए। कहीं ना कहीं बिहार सरकार की जो फंडिंग है, ऐसी ही व्यवस्था हर पंचायत के अंदर होना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है। इस मुखिया का तहे दिल से हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि अपने पंचायत के अंदर अपने जनता को इतने बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं। इसके लिए तहे दिल से मैं इस मुखिया का धन्यवाद करता हूँ। रवि जी सर। चुनाव से पहले जो भी कैंडिडेट होते हैं, चुनाव के समय जो वादा करते हैं, चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं। लेकिन मुखिया प्रेम शंकर सिंह जी ने चुनाव जीतने के बाद लगातार इस पंचायत को उस स्तर पे ले गए हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार भी पाया है। क्या कहेंगे इस पे? तमाम ऐसे ही मुद्दा अगर किसी अंदर ऑनेस्ट और ईमानदारी जिस व्यक्ति के अंदर आ जाएगा, उसके अंदर ये काम भी छोटा होगा, इससे भी बड़ा काम वो कर सकता है। क्योंकि अंदर वो जो उसको प्रलोभन होता है, जो कि बिहार के 95% मुखिया प्रतिनिधि ऐसे हैं और मुखिया जो अभी वर्तमान हुआ ऐसे हैं कि वो खुद का विकास चाहते हैं, नहीं कि जनता का विकास नहीं चाहते, वो खुद का विकास चाहते हैं। और ये एक ऐसे ईमानदार मुखिया हैं जो अपना विकास नहीं, ये पूरा पंचायत और अपने जिला का विकास, साथ में अपने राज्य का, तभी तो इतने बड़े मंच पे इतने बड़े मेडल लेके आए हैं। कि इस मुखिया के अंदर अगर बिहार के 99 मुखिया को खड़ा कर दिया जाए तो वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि सब पे भारी एक मुखिया है। अगर कोई मनरेगा से रोड सही ढंग से नहीं बनवा पाता है, उसमें भी कमीशन खोरी करता है। और ये इतने बड़े पार्क का प्रोजेक्ट जो है मनरेगा की तरह नाम भी दिया गया है, मनरेगा पार्क दिया गया इसको। तो अभी हम बात कर रहे थे स्थानीय पत्रकार रवि से। आगे हम मुखिया जो इस पंचायत के मुखिया है प्रेम शंकर सिंह से भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है। बने रहे हमारे साथ। ने इस पार्क का नाम मनरेगा पार्क ही क्यों रखा? इसलिए कि मनरेगा योजना के माध्यम से यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था किया गया, तालाब का निर्माण किया गया, वृक्षारोपण लगाया गया। तो जब जिस फंड से हम यह काम किए हैं तो उसका नाम तो रहना ही न चाहिए। प्लास्टिक पॉलीथीन के विषय में बातचीत की गई है मुख्य द्वार पर। अपने पंचायत सहित पूरे प्रांत को क्या संदेश देना चाहेंगे प्लास्टिक? देखिए, अभी स्वच्छता के दृष्टिकोण से सरकार का भी अभियान चला है और हम तो पूर्व से ही अपने पंचायत में जहाँ तहाँ अगर पॉलीथीन था तो उसको हम बच्चे क्या नाम है, मजदूर के माध्यम से उनको चुनवाने का भी काम किए थे। उसका स्टॉक हो गया था ज़्यादा। अब सरकार का भी एक निर्णय आ चुका है कि आप स्वच्छता के लिए अपने पंचायत में जो है तो प्रत्येक वार्ड में ठेला की व्यवस्था कीजिए। स्वच्छ वह जो कचरा है उसका जो एक प्रबंधन कीजिए और प्रबंधन के बाद उसमें से सूखा और गीला 2 चीज़ को निकासी करना है उस कचरा से। एक से खाद बनाना है और एक जो प्लास्टिक है उसको ले जाके दूसरे कंपनी माने उसको ट्रांसफ़र करके उसका मटेरियल बना के फिर अपना उसका उपयोग करना है। तो ये सोच है और इस पर हम लोग सजग हैं और कार्य भी आरंभ हो चुका है। क्या कहिएगा, पूरा समस्तीपुर में और अनेकों जगह पार्क है लेकिन यहीं पे अत्यधिक युवाओं का भीड़ लगता है, उस पर क्या कहिएगा? ये वो अपने आप को समझते हैं कि ये पार्क मेरा है। आपको देखने में लगा हुआ कि मुखिया को खोजने में आपको बहुत कि कौन मुखिया है। हाँ। बहुत जगह जाते होंगे तो मुखिया को पहले ही लोग देख लेता है कि 10 आदमी गिरे हुए हैं, आगे पीछे घूम रहा है। हम तो एक आम पब्लिक हैं
नाम सिर्फ मुखिया है। यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होता है सभी आदमी अपनी उस कार्यक्रम को अपनी जवाबदेही से निर्वाह करते हैं। कहीं न कहीं बिहार के अंदर जनता मुखिया पे आवाज़ उठाती है, क्योंकि यहाँ के मुखिया भ्रष्टाचारी होते हैं। और ये आपने जो काम किया है अपने पंचायत के अंदर ये पार्क का, पूरे बिहार के मुखिया को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हम एक पहले मनुष्य हैं, तो मनुष्य की जो मानवता के रूप में जो सोच होनी चाहिए, वह सोच में अगर भ्रष्टाचार आ गया तो हम मनुष्य नहीं, हम जानवर हो गए। हम यही समझते हैं कि हम तब मनुष्य नहीं, हम जानवर हैं जब भ्रष्टाचार की ओर हम लिप्त हो गए। मनुष्य वही हो सकता है जो कि विवेकपूर्ण हो और अन्य मानव को भी अपना एक अंग समझ के, एक मनुष्य को अपना भाई समझ के, अपना बहन समझ के अगर काम करना शुरू करेंगे तो वहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं होगी। सबसे बड़ी बात सर, ये बात उठी कि ऐसा भी पार्क बिहार के एक छोटे से ग्राम में बना सकते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारी बाल जीवन। जब हम बाल जीवन में हम थे उस समय 1 जनवरी और पिकनिक, इसके मनाने के लिए हम लोगों को किसी गाछी में जाना पड़ता था, किसी सुनसान इलाका में जाना पड़ता था। घर से टुकना उकना लेके जाते थे बाल जीवन में और पिकनिक मना के वहाँ से घर चले आते थे। ये हमारी बाल जीवन की रूपरेखा थी। वह रूपरेखा को जब हम यहाँ के प्रतिनिधि बने तो उस दर्द को, जो कष्ट हमने झेला, वह आने वाले बच्चे नहीं झेले। इसके लिए हमारी यह सोच थी कि हम जब प्रतिनिधि यहाँ का बने तो एक पिकनिक स्थल बनावें, जिसके माध्यम से जो हम जिस चीज़ का कष्ट झेल चुके हैं वो आने वाला पीढ़ी उस चीज़ को कष्ट नहीं झेले। इस उद्देश्य से हमने यह पिकनिक स्थल का स्वरूप देने का काम किए हैं। जैसे कि बिहार में बहुत सारे मंत्री, विधायक और सांसद बन के आते हैं, और ऐसा पार्क निर्माण हमें लगता है कि किसी मुखिया के द्वारा पहला ऐसा पार्क है जो बिहार में ऐसा निर्माण किया गया है। देखिए, पार्क के साथ साथ हमारी उद्देश्य थी जल जीवन हरियाली। अभी मानव जीवन में जितनी ज़रूरत जल की है, वो जितना ज़रूरत पर्यावरण के दृष्टिकोण से ऑक्सीजन की है, वह उत्पत्ति कहाँ से हो, यह भी सोच हमारे दिलो दिमाग में थी। जिसके कारण हमने इस उद्देश्य को लेके चले कि पेड़ पौधा भी लगावें, जिससे कि आम लोगों को ऑक्सीजन भी प्राप्त हो। नहर का निर्माण करें, तालाब का निर्माण करें, जिससे कि यहाँ के किसानों को जो है सो खेती पटवन में कहीं दिक्कत नहीं हो, उनको भी सुविधा प्राप्त हो। और जिस जगह को देख रहे हैं वह जगह 4500 एकड़ रकबा की है। इसको दुमरदह चौर के नाम से जाना जाता है। आज से 10 साल 12 साल पहले इस चौर में एक भी फसल नहीं हुआ करता था। या तो जलमग्न रहा करता था या तो सुखाड़े रहता था, जिसमें कास हुआ करता था। यहाँ के किसान जो हैं सो इसका मुआवजा भी देना नहीं चाहते थे। उनके पास आय का कोई साधन नहीं था। बीघा का बीघा ज़मीन तो था, लेकिन आय का कोई साधन नहीं था। तो समय में ही हमारे दिलो दिमाग में थी कि जब हम इस रेलवे लाइन के निकट बच्चे में खेलने के लिए आते थे और जलमग्न हो रहा करता था, तो हमारे दिलो दिमाग में उस समय सोच जगी थी कि कोई ऐसा हमारा प्रतिनिधि हो जो कि इस चौर का उद्धार करे, यहाँ के पानी को निकासी करे। ये हमारी बचपन की सोच थी। लेकिन जब हम प्रतिनिधि बने और प्रतिनिधि बनने के बाद एक मनरेगा कार्यक्रम सरकार के द्वारा लाया गया। उस कार्यक्रम में हमने देखा कि जल निकासी की भी व्यवस्था है, वृक्षारोपण की भी व्यवस्था है, जल संग्रह की व्यवस्था है। तो हमने क्यों नहीं इसका लाभ उठावें और हम अपने पंचायत के साथ साथ हमारे जो 7 पंचायत के यह चौर है उन लोगों के किसानों को भी हम लाभ दिलावें। उस उद्देश्य से हमने नहर का निर्माण कराए। यहाँ 7 किलोमीटर में हमने नहर का निर्माण कराया है। लगभग इस चौर में 15 तालाब का हमने निर्माण कराया है, जिससे कि यहाँ के किसान पानी का संग्रह भी होता है, पानी की निकासी भी होती है। और आज के दृश्य में जहाँ एक भी फसल किसान नहीं उगा पाते थे, आज 3-3 फसल जो है इस दुमरदह चौर में लेते हैं। पहले जिनकी वार्षिक आय 500 थी, आज वह वार्षिक आय उनकी बढ़ के 2500 हो गई है। जो पहले किसान की वार्षिक आय 500, मजदूर को भी अब काम मिलने लगा है। पहले खेती नहीं होता था तो उनको काम नहीं मिलता था। किसान के माध्यम से भी काम मिल रहा है और नहर के माध्यम से भी
उनको काम मनरेगा के माध्यम से भी काम मिल रहा है, उनकी आर्थिक आय बढ़ रही है। और जब आर्थिक आय बढ़ रही है तो अपने बच्चे को पठन पाठन के ओर भी सक्रिय किए हैं। वह बच्चा पढ़ने लगा है और परिवार का संस्कार भी बदल रहा है, संस्कृति भी बदल रही है, सभ्यता में भी परिवर्तन हो रहा है। आज जो यह माहौल देख रहे हैं, जब सभी माहौल क्या है, यह एकता का एक सूत्र है कि हम सभी लोग आके एक पर्यावरण, जल जीवन, हरियाली के दृष्टिकोण से हम एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होके यह एक संदेश हम लोग दे रहे हैं कि आने वाला समय में सभी पंचायत में अगर एक छोटा पार्क हो जाए और इस उद्देश्य से प्राप्त हो कि जिससे सभी को लाभ मिले, यही हमारी उद्देश्य थी, यही हमारी भावना है।